स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सेल्फ एवेल्युएशन वाले सारे क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड में आ चुके हैं सिमिलर ट्रायंगल चैप्टर से। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे शुरू करते हैं हम कि इन द फिगर आगे क्या कह रहा है, नॉट ड्रॉन टू स्केल, मतलब मेजरमेंट के हिसाब से नहीं है, रफली है। LM इज पैरेलल टू BC। वो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि ये जो LM है वो पैरेलल है किसके, BC के। AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। AB कहाँ है भाई, ये पूरी जो लाइन है, ये पूरी लाइन कितनी है, 6 सेंटीमीटर की है। AL 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड AC इज इक्वल टू 9। अच्छा, AC पूरी कितनी दी हुई है, 9 सेंटीमीटर दी हुई है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ CM। CM की लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है। अब आपको तो पता ही होगा कि बीपीटी क्या कहता है ना, लेंथ ऑफ CM। तो सिंस यहां पे क्या दिया हुआ है, LM पैरेलल BC, LM पैरेलल है किसके, BC के। तो अगर तो देयरफॉर ये जो साइड है AL अपॉन में पूरी जो साइड है AB इज इक्वल टू उस साइड में ये छोटी सी साइड कौन सी है, इसकी AM और पूरी AC, AM अपॉन में AC। अब कहोगे सर AM कैलकुलेट कर रहे हो आप लेकिन CM नहीं कैलकुलेट कर रहे हो, तो रुको जरा सब्र करो, पहले AM कैलकुलेट कर लेते हैं। AL की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 दिया हुआ है। AB की वैल्यू कितनी दी हुई है, 6 है, कुछ सेंटीमीटर में है। AM की वैल्यू हमें नहीं पता, कैलकुलेट करनी है। और AC की वैल्यू कितनी है, 9 गिवन है। तो AM की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कितनी हुई, 9 इंटू 2 अपॉन में 6। 9 2 जा 18, 18 अपॉन में 6, तो ऐसे छोड़ जान दो, 2 3 जा, ठीक है, और 3 3 जा। तो AM की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो देयरफॉर CM क्या है, यही निकालना है। पूरी लेंथ जो दी हुई है AC दी हुई है, उसमें से जो AM आया है उसको माइनस कर दो। पूरी जो लेंथ है AC की उसमें से AM तुमने माइनस कर दिया, और जैसे ही तुमने AM माइनस किया, AC की वैल्यू 9, AM की वैल्यू तुमने कैलकुलेट की 3, यानी कि CM की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 6 सेंटीमीटर। इतना आसान क्वेश्चन है, और ऐसे ही आसान ही देगा और कुछ खास देगा नहीं। द वैल्यू ऑफ द रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ALM अपॉन में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम LBCM। ओके, ये रहा तुम्हारा LBCM, और क्या पूछा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ALM। पहले तो ये बात देख लो कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि ट्रायंगल ALM सिमिलर है ट्रायंगल ABC के, ठीक है। अगर नहीं भी तो मेंशन भी कर दो, इन ट्रायंगल ALM एंड ट्रायंगल ABC since LM पैरेलल BC, therefore ये पहले भी कर सकते थे हम लोग, कोई नहीं, पहले भी कर सकते थे। शो करना इंपॉर्टेंट होता ही है वैसे तो। वैसे अगर पैरेलल लाइन है तो अंडरस्टूड भी है कि सिमिलर होंगे। तो सिंस LM पैरेलल है BC की, तो देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन एंड एंगल ALM इज इक्वल टू एंगल ABC। क्या लिखेंगे, करेस्पॉन्डिंग CORR डॉट लिख दिया है एंगल्स। तो देयरफॉर ट्रायंगल ALM सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ठीक है। बाय विच एक्सियम, बाय AA एक्सियम। तो इसको तुम स्टार्टिंग में भी लिख सकते थे, इसको करने से पहले भी लिख सकते थे, तो उसके बाद रेशियोज को तुम लिख देते तो ज्यादा बेहतर होता, आई थिंक सो, ठीक है। और वैसे सही भी है क्योंकि एग्जाम देना है तुम्हें, बोर्ड में क्वेश्चन करना है, तो इलेबोरेट करके सारा लिखो। तो यहां पे अब क्या होगा, देयरफॉर AL अपॉन में AB इज इक्वल टू AM अपॉन में AC। अच्छा, ये दोनों सिमिलर है। ऑल्सो रेशियो यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ALM
अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, किसी एक को भी ले लेते हैं, AL अपॉन में AB का होल स्क्वायर, यही ना होता है, या फिर AL स्क्वायर अपॉन में AB स्क्वायर। तो ये जो रेशियो यहाँ पे आ रहा है, AL की वैल्यू 2/6 दी हुई है, कितनी दी हुई है, 2/6, तो 2/6 लिख दिया। अच्छा, इसका स्क्वायर करना है, 2 1 जा 2, 2 3 जा, तो 1/9 कितना आ रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ALM अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 1/9 आ गया। आपसे ABC का ये नहीं पूछा है, ALM और किसका पूछा हुआ है, LMBC का पूछा हुआ है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, एरिया ट्रायंगल ALM अपॉन में एरिया ट्रायंगल, ट्रायंगल नहीं अब क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल ना, एरिया क्वाड्रिलेटरल LBCM लिखा हुआ है, LBCM इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ALM, तो इसको तो मैंने 1 लिख दिया, ठीक है, अपॉन में एरिया क्वाड्रिलेटरल, तो ABC क्या लिखेंगे यहाँ पे, एरिया ट्रायंगल ABC में से माइनस होगा एरिया ट्रायंगल ALM, ठीक है। ये जो पूरा ABC दिख रहा है, तो ALM हटा दोगे तुम तो बचेगा क्या, LBCM बच जाएगा बस। तो 1 अपॉन में एरिया ट्रायंगल ABC कितना है, 9 आया होगा, देखो कितना है, 9 है इसके इक्वल में, इसके इक्वल में 1 है, रेशियो ही है, एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, और रेशियो ही पता करना है, -1 1 अपॉन में 8, ये तुम्हारा क्या आ गया, आंसर, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 2, द स्केल ऑफ अ मैप इज, द स्केल ऑफ अ मैप इज 1:2 lakh, a plot of land of area 20 किलोमीटर स्क्वायर टू बी रिप्रेजेंटेड ऑन द मैप। अब इसमें देखो कई सारे बच्चे ऐसे हैं, फॉर्मूला, स्केल फैक्टर, ये सारी चीजों में दिक्कत होती है उनको, तो हम यहाँ पे उनके बिना यूनिटरी मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, और वहीं पे सारा फॉर्मूला भी ऑटोमेटिक रिप्रेजेंट हो जाता है। द नंबर ऑफ किलोमीटर्स ऑन द ग्राउंड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप, सिंस 1 unit represents 2 lakh times, therefore 1 centimeter represents 2 lakh, 5 zeros है ना, सेंटीमीटर, ठीक है। तो therefore 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 लाख सेंटीमीटर है, 100 से डिवाइड किया मीटर, और 1000 से डिवाइड कर दिया तो किलोमीटर, यानी कि कितना आ जाएगा ये, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर ऑन एक्चुअल ग्राउंड, एक्चुअल ग्राउंड, ठीक है। ये इस तरह से, इतना आसान था, इतना तो आप पढ़ के ही आगे बढ़े हो। फिर उसके आगे क्या कह रहा है, सेकेंड वाला, द एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अब देखो 1 सेंटीमीटर 2 किलोमीटर के इक्वल है, तो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 2 किलोमीटर्स इंटू 2 किलोमीटर्स। एरिया तो मल्टीप्लाई, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर देयरफॉर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑन एक्चुअल, ठीक है, ये इतना रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये एक के लिए था, और जब एरिया होगा मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 स्क्वायर किलोमीटर आ जाएगा। अभी यहाँ पे अगला जो लास्ट वाला पोर्शन है वो पूछ रहा है, प्लॉट ऑफ लैंड है 20 स्क्वायर किलोमीटर, रिप्रेजेंट करना है मैप के ऊपर। तो देखो आपसे क्या पूछ रहा है, द एरिया ऑन द मैप दैट रिप्रेजेंट द प्लॉट ऑफ द लैंड। इसको भी देखो यूनिटरी मेथड से ही तुम कर लो।
फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, देखो 1/4 के अकॉर्डिंग हो जाएगा। 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 से 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा डायरेक्टली। लेकिन मैं लिखता हूं कि 4 स्क्वायर किलोमीटर इज, सिंस 4 स्क्वायर किलोमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाई 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, therefore 1 स्क्वायर किलोमीटर is represented by 1/4 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो therefore 20 स्क्वायर किलोमीटर्स is represented by 1/4 into 20। 4 1 जा 4 5 जा, यानी किससे रिप्रेजेंट होगा, 5 स्क्वायर सेंटीमीटर से। इतना था इसके अंदर, ये तीनों पार्ट हमने कर लिया। देखो पहला आंसर तुम्हारा यहाँ डबल अंडरलाइन किया, ये सेकंड वाला आंसर है, और ये आपका जो है थर्ड पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कह रहा है कि इन PQRS, ठीक है, इज अ पैरेललोग्राम। PQRS इज अ पैरेललोग्राम, नहीं होना चाहिए फिर तो। PQ इज इक्वल टू 16, PQ की वैल्यू दी हुई है, ये रहा भाई, PQ की वैल्यू 16 है। अच्छा PQ अगर 16 है तो RH भी 16 होगा। QR की वैल्यू कितनी है, 10 है, यहाँ पे हमने लिख दिया 10। L is a point on PR such that RL upon LP, L is something that RL upon LP, RL दिख रहा है, LP दिख रहा है, ठीक है, is equal to 2:3। तो RL अपॉन में LP is equal to 2/3। आगे कह रहा है कि QL produced meets RS at M। QL को प्रोड्यूस किया गया तो मीट करता है RS को M पे, और PS को प्रोड्यूस किया गया तो मिल जाते हैं दोनों M पे। प्रूव दैट ट्रायंगल RLQ सिमिलर टू PLM, ठीक है। RLQ दिख रहा है कहाँ है भाई, ये रहा R, ये रहा L और Q, और ये रहा P, ये रहा L और ये रहा M। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं इन ट्रायंगल RLQ एंड ट्रायंगल PLN। देखो समझना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन करने आता है, आपने कहीं से भी आप समझ गए, सामने वाला जो है वो भी तो समझ पाए कि आपने कैसे किया है, और वो आप उसको तभी इलेबोरेट कर पाओगे जब आपको अच्छे से पता है। देखिए ये पैरेललोग्राम था, ये पैरेललोग्राम का ही हिस्सा है, दिख रहा है ना, ये पैरेललोग्राम का हिस्सा है। तो ये लाइन पैरेलल हो गई, तो ये एंगल जो हुआ वो इस एंगल के इक्वल हो गया, और ये एंगल इस एंगल के वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गई। और दो एंगल्स अगर दो ट्रायंगल्स में इक्वल हो जाती हैं तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कि एंगल QRP, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले तो कि सिंस RQ पैरेलल PM, ठीक है, PM ब्रैकेट में क्या देंगे कि सिंस PQRS is a parallelogram, तो therefore RQ parallel PS, और वो एक्सटेंशन ही तो है, तो therefore अगर पैरेलल लाइन है तो therefore एंगल QR, और यहाँ पे क्या है पॉइंट मैं भूल गया, L लगाना, QRL, एंगल QRL इज इक्वल टू एंगल LPM, और क्या लिखेंगे रीजन कि ये अल्टरनेट एंगल है, दिखाया हमने आपको। फिर एंगल QLR इज इक्वल टू एंगल PLN, और ये कैसा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एग्जाम में आप शॉर्टकट मत यूज करना, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अल्टरनेट एंगल, और दो चीजें हो गई। तो देयरफॉर ट्रायंगल RLQ सिमिलर टू ट्रायंगल PLN, और बाय विच एक्सियम, बाय एंगल, ठीक है। चलो इसके बाद और क्या पूछा है, हेंस फाइंड PN। अच्छा PN की वैल्यू भी पूछा है आपसे।
अब जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं तो सारे साइड्स प्रोपोर्शन में, यानी कि पहला तो यही मिल रहा है आर एल अपॉन में एल पी। देखो कैसे लिखते हैं, ये आर एल अपॉन में एल पी, यानी कि इसका जो थर्ड वाला एंगल है उसके सामने की साइड, तो इसके भी थर्ड वाले एंगल के सामने की साइड, तो आर एल अपॉन में एल पी हो गया। अब देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी क्यू आर अपॉन में क्या लिखेंगे, पी एन। पहले क्या लिखेंगे, क्यू आर, फिर अपॉन में क्या लिखेंगे, पी एन, और फिर उसके आगे इक्वल टू में हम क्या लिख सकते हैं, थर्ड वाली साइड जो बची हुई है क्यू एल अपॉन में एल एन, क्यू एल अपॉन में एल। ये सीपीसीटी से हो गया कि नहीं, सिमिलर है तो प्रोपोर्शन में। आर एल अपॉन में एल पी कितना दिया हुआ है, 2/3 इज इक्वल टू, दिख रहा है आर एल अपॉन में एल पी, इसका यही काम था। क्यू आर की भी वैल्यू कहीं दिख रही है, कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। और फिर उसके बाद किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, पी एन की, यहाँ पे हमने लिख दिया पी एन। तो देयरफॉर पी एन की वैल्यू कितनी हो गई, 10 3 जा 30, 3 into 10, चलो कोई नहीं, अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 5 जा, तो देयरफॉर पी एन इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट इसके आप बाद भी इसमें कुछ पूछा हुआ है तो देखते हैं। हाँ, यहाँ पे एक और चीज है, नेम ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल आर एल एम। आर एल एम के सिमिलर कोई ट्रायंगल बताओ और इवेलुएट करो फिर आर एम की वैल्यू। आर एल एम, तो देखते हैं कहाँ है, देखो आर यहाँ है, एल यहाँ है, एम ये वाली ट्रायंगल की बात कर रहा है, और इसके ये भी लाइन इसके अपोजिट ऐसे पैरेलल जा रही है, तो फिर यही वाली ट्रायंगल्स होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम कुछ ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस यहाँ पे हम इसको रब कर देते हैं। ठीक है, इसको मैंने इरेज कर दिया, ये तो बैक जाके तुम देख भी सकते हो। अब हम यहाँ पे बना रहे हैं कि भाई ये एक था और ये दूसरा, ठीक है, ये इस तरह से बना हुआ है। ओके, यहाँ पे R है, यहाँ पे L है, यहाँ पे M है, यहाँ पे Q है और यहाँ पे P है, और ये लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब हम सेकंड करने जा रहे हैं। यहाँ पे लाइन ले लिया हमने, इसको ऐसे डिवाइड कर दिया, फिर इरेजर लेके इसको मिटाया और यहाँ पे हमने लिखा इन ट्रायंगल एल आर एम की बात किया था, एल आर एम एंड ट्रायंगल कौन सी मैंने देखने को बोला है, एल पी क्यू देखने को बोला है। क्या लिखेंगे, आर एम पैरेलल पी क्यू, क्यों भाई, सिंस पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम, ओके, एंड आर एम एंड पी क्यू आर अपोजिट साइड्स। इतनी बात काफी है कि भाई पैरेललोग्राम भी लिख देते काफी था, लेकिन ये दोनों कैसे हैं, अपोजिट साइड, और अपोजिट साइड पैरेललोग्राम में कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो देयरफॉर एंगल, कौन सा वाला एंगल, ये वाला एंगल ले लेते हैं, और ये वाला एंगल आर एम एल, एंगल आर एम एल इज इक्वल टू एंगल एल क्यू पी, एल क्यू पी कैसा बन रहा है, अल्टरनेट एंगल बन रहा है। दूसरा कौन सा ले लें, ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल ले लेते हैं, एंगल आर एल एम, एंगल आर एल एम इज इक्वल टू एंगल क्यू पी एल क्यू। ये कैसा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देयरफॉर ट्रायंगल आर एल एम सिमिलर है ट्रायंगल एल पी क्यू के बाय विच एक्सियम, बाय एंगल एक्सियम, इससे इक्वल हो गया। अब अगर इक्वल हो गया तो एक और चीज आपसे यहाँ पे कह रहा है, और वो उसने कहा है क्या चीज, वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो हमको आर एल अपॉन में पी एल की वैल्यू तो पता ही है, तो देयरफॉर आर एल अपॉन में एल पी इज इक्वल टू, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, आर एम की, आर एम अपॉन में पी क्यू, आर एम अपॉन में पी क्यू।
सिर्फ 2 ही रेशियो लो जितना तुम्हें काम है। RL अपॉन में LP आपने लिख दिया यहाँ पे 2/3 इज इक्वल टू RM की वैल्यू आपको पता नहीं है और अपॉन में PQ की वैल्यू देखो 16 दी हुई है। कितना आ जाएगा? देयरफॉर RM इज इक्वल टू 16 2 जा 32 अपॉन में 3। ये आ जाएगा आपका आंसर। और या फिर दिया होगा 2/3 सेंटीमीटर। ठीक है, देख लेना आंसर किस तरह से दिया हुआ है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हाँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है ऑन अ मैप ड्रॉन टू स्केल ऑफ 1:250,000, है ना? हाँ, 250,000। अ ट्रायंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड हैज द फॉलोइंग मेजरमेंट। AB की वैल्यू है 3, यहाँ पे AB की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू कितनी है? 4 सेंटीमीटर। और एंगल ABC कितना दिया हुआ है? दिस इज ऑल्सो गिवन कि दिस इज 90 डिग्री। कैलकुलेट द एक्चुअल लेंथ ऑफ AB इन किलोमीटर। तो यहाँ पे सिंस 1 यूनिट रिप्रेजेंट 250,000 ऑन एक्चुअल, तो देयरफॉर 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट या इज इक्वल टू 250,000 सेंटीमीटर ऑन एक्चुअल। ठीक है, ऑन एक्चुअल, इधर एक्चुअल लिख रहे हैं और यहाँ पे तुम्हारा ये मैप का है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इस पे। तो देयरफॉर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 251,234 अपॉन में कितना हो जाएगा? सबसे पहले सेंटीमीटर को चेंज करने के लिए मीटर में 100 और फिर 1000 से हम डिवाइड कर देंगे तो किस में की चेंज हो जाएगा? डायरेक्टली मीटर किलोमीटर में। तो यहाँ पे 4 zeros 3 zeros और 1 4 zeros 25/10 यानी कि देयरफॉर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर कहाँ पे? ऑन मैप इज इक्वल टू 2.5 किलोमीटर्स ऑन एक्चुअल। ये हो गई आपकी बात। ठीक है, तो देयरफॉर 1 सेंटीमीटर और AB इज इक्वल टू, देयरफॉर AB इज इक्वल टू, AB की वैल्यू कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो AB इज इक्वल टू 3 इंटू 2.5 ऑन एक्चुअल। ठीक है, कितना आ जाएगा? 7.5 किलोमीटर। कितना आ जा रहा है? 7.5 किलोमीटर आ जा रहा है एक्चुअल में। ठीक है, चलो इसके आगे देखते हैं हम लोग। एरिया ऑफ द प्लॉट इन स्क्वायर किलोमीटर। अभी यहाँ पे देखो कि 1 सेंटीमीटर 2.5 है, तो सिंस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2.5 किलोमीटर, देयरफॉर 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर यानी इसका स्क्वायर करना है हमको, इज इक्वल टू 2.5 इंटू 2.5 क्या आ जाएगा? स्क्वायर किलोमीटर। तो देयरफॉर क्या हो गया? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया रिप्रेजेंट करेगा 6.25 स्क्वायर किलोमीटर ऑन ग्राउंड। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 90 डिग्री का ट्रायंगल है इसीलिए हमने लिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लेने पे हाफ इंटू बेस की वैल्यू हुई 3 और हाइट की वैल्यू 4। 2 1 जा 2 2 जा कितना आ गया? 3 2 जा 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो सिंस 1 स्क्वायर सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 6.25 स्क्वायर किलोमीटर, तो देयरफॉर डायरेक्टली 6 स्क्वायर सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा 6.25 इनटू 6 स्क्वायर किलोमीटर। मल्टीप्लाई कैसे करोगे? देखो 6 6 जा 36 हो गया और 25 6 जा 150 होता है, तो यानी 36 प्लस 1.5 कितना लिख देंगे?
37.5 स्क्वायर किलोमीटर ऑन एक्चुअल ग्राउंड। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि ऑन अ मैप ड्रॉन टू स्केल ऑफ 1:25,000 अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड ABCD हैज द फॉलोइंग मेजरमेंट। AB की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ पे 12 दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे उसके बाद कह रहा है BC 16 है, BC 16 सेंटीमीटर, तो अपोजिट साइड है तो सेम ही हो जाएंगे। ABCD आर ऑल 90 डिग्री, 90 डिग्री तो रेक्टेंगुलर है ही। कैलकुलेट करो द डायगोनल डिस्टेंस ऑफ द प्लॉट इन किलोमीटर। डायगोनल डिस्टेंस की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, डायगोनल डिस्टेंस। ये निकालना है आपको, ये डायगोनल का डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। अच्छा, यहां पे देखो कि सिंस 1 यूनिट ऑन मैप इज इक्वल टू 2,50,000 ऑन एक्चुअल ग्राउंड, so therefore 1 centimeter is equal to 2,50,000 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2,50,000, और पीछे हमने इससे जस्ट पहले अभी किया ही था, 100 किया मीटर में चेंज करने के लिए, 1000 किया किलोमीटर में चेंज करने के लिए। तो यहाँ 3 zeros एक और, तो therefore 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 2.5 किलोमीटर ऑन एक्चुअल ग्राउंड। ये मैप है और ये क्या है, ग्राउंड पे दिखाता है इतना। अच्छा, डायगोनल की वैल्यू है ना, तो डायगोनल इज इक्वल टू अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो डायगोनल यानी कि किसकी बात हो रही है, AC की बात हो रही है। अंडर रूट L स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, लेंथ का स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर करना है, प्लस 12 का स्क्वायर करना है। 16 का हमने स्क्वायर किया 250, 6 प्लस 12 का स्क्वायर किया 144। ये दोनों मिला के कितने हो गए 400, वो भी अंडर रूट में, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर। तो देखो 1 सेंटीमीटर इतना है और ये आया है A से 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर ऑन मैप will be equal to 20 into 2.5 kilometers on ground या फिर in actual। तो कितना आ जाएगा 25 टू जा 50 किलोमीटर। ये डायगोनल की वैल्यू आ गई। कितनी वैल्यू आएगी 50 किलोमीटर। इसके अलावा भी आपसे पूछा है, क्या पूछा है इसके बाद, द एरिया ऑफ द प्लॉट इन स्क्वायर किलोमीटर। तो एरिया ऑफ द प्लॉट के लिए आप जानते हो कि सिंस 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, तो देयरफॉर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा 2.5 इंटू 2.5, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 6.25 स्क्वायर किलोमीटर। अच्छा, एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर प्लॉट ABCD इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ की वैल्यू यहां पे कितनी दी हुई है 16 इंटू 12 दी हुई है। कितना आ जाएगा भाई 16 टू जा 32, और 16 1 16, और 16 और 3 कितना आ जाएगा 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ जाएगा आपका वैल्यू, ठीक है। एरिया निकालना है ना, तो एरिया आ गया आपका स्क्वायर सेंटीमीटर में, इसको कन्वर्ट करना है आपको किसमें, इसमें स्क्वायर किलोमीटर में। तो यहाँ पे हमने ऐसा डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे हमने लिखा कि सिंस 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6.25
स्क्वायर किलोमीटर। तो देयरफॉर कितना आया है 192 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6.25 इंटू 192 स्क्वायर किलोमीटर। ये कितना आ जाएगा, देखो ये ऐसे 625 अपॉन में कितना कर लो 100 कर लो इंटू 192। तो यहाँ पे 25 या 25 से 4 टाइम्स में 4 1 जा 4 4 जा 16 4 8 जा 32। आई थिंक ये आ जाएगा आपका 1200 स्क्वायर किलोमीटर। देख लो 4 बार में जाता है और ये कितना जाएगा 4 बार का 100 होता है और ये कितना जाएगा 12 टाइम्स में आ रहा है 12। ठीक है, तो कितना आएगा 1200 स्क्वायर किलोमीटर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इन फिगर P is a point on AB such that AP is to PB is equal to 4:3. AP is to PB ये 4 है और ये 3 है, रेशियो की बात हो रही है। AP is to PB 4:3 है। PQ is parallel to AC। अच्छा ये भी बात दी हुई है कि PQ क्या है, पैरेलल है किसके, ओ C यहाँ पे गायब है तो यहाँ पे मैंने लगा दिया। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ PQ is to AC। PQ is to AC और साथ ही साथ आपको रीजन भी देना है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए रीजन से पहले हम 2 ट्रायंगल्स यहाँ पे देखते हैं। इसको मैं बिल्कुल ऐसे बना दे रहा हूँ रफली। ये दोनों लाइन आपस में कैसी हैं, पैरेलल। मैंने लिखा यहाँ पे AP और यहाँ लिखा BB और यहाँ लिख दिया मैंने C और यहाँ लिख दिया मैंने Q। अब आपको पूछा किसका है, PQ AC का, दिख रहा है PQ और AC का आपको रेशियो पूछ के इस पे रखा है। अब आप देखो इन 2 ट्रायंगल्स के अंदर, किस ट्रायंगल के अंदर, सबसे पहले हम देखेंगे इन ट्रायंगल BPQ लिखता हूं मैं, इन ट्रायंगल BPQ एंड कौन सी दूसरी ट्रायंगल लेनी है हमको, ट्रायंगल लेनी है हमें ABC। क्या लिखूंगा मैं सबसे पहले कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, ये दोनों में ही कैसा है, कॉमन है। देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स में इसको अगर और ज्यादा अच्छे से इलेबोरेट करके हम आपको बताएं, C है, A है, B है और ये दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा है आपका, Q है, P है और B है। एंगल B कॉमन हो रहा है कि नहीं, देखो दोनों में लाई कर रहा है और कोई एक एंगल ले लो किसी एक के करस्पॉन्डिंग, बस लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल B इज इक्वल टू एंगल B कॉमन हो गया। और दूसरी बात मैंने क्या लिखी यहाँ पे, एंगल कौन सा लिया है, ये वाला एंगल PQB, एंगल PQB इज इक्वल टू एंगल ACB। क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल्स, है ना। क्यों, क्योंकि सिंस यहाँ पे लिखा हुआ है PQ इज पैरेलल AC, सिंस PQ पैरेलल AC। लो पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमने पुट कर दी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। 2 एंगल्स यहाँ पे मिल गए तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर। तो देयरफॉर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ABC सिमिलर हो गया ट्रायंगल BPQ के। विच एक्सियम, बाय अल्लू अर्जुन, नहीं एंगल एक्सियम, ठीक है। अब 2 एंगल अगर सेम हो जाते हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली सेम हो जाता है। चलो, क्योंकि तीसरा एंगल बाकी 2 को माइनस करने पे ही निकलेगा। अब ये जब सिमिलर हो जाते हैं तो देयरफॉर क्या होता है, रेशियो जो होता है, रेशियो किसका, ये जो रेशियो देख रहे हो PB अपॉन में AB, हाँ क्या लिखेंगे, PB अपॉन में AB इज इक्वल टू, दूसरा वाला किसका पूछा है, PQ अपॉन में AC, PQ अपॉन में AC इज इक्वल टू, थर्ड भी लिखना चाहो वो भी लिख सकते हो, BQ अपॉन में BC, BQ अपॉन में BC। और पता है अगर तुमको लगे कि नाम सही लिखा है कि गलत, तो देखो यहाँ से PBQ ABC, यही ट्रायंगल बन रही है ना। अब PB अपॉन में AB की जो वैल्यू है वो कितनी है, PB की वैल्यू कहीं दिया हुआ था, हाँ
पी बी की वैल्यू दिया हुआ है 3 और ए बी की वैल्यू कितनी है, देखो ना यही लिख देता हूं, ये हुआ 3 और ये क्या हुआ 3 + 4 7 हुआ, है ना, कितना हो गया 3 + 4 इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन में ए सी। तो देयरफॉर पी क्यू अपॉन में ए सी इज इक्वल टू 3/7। ये आ गया आपका सबसे पहला आंसर। इसके अलावा भी चीजें होंगी, वो भी देखते हैं। इसके अलावा क्या पूछ रहा है आपसे, इन ट्रायंगल ARC एंगल ARC इज इक्वल टू 90। अच्छा किसकी बात कर रहा है भाई, इसकी। अच्छा इन ट्रायंगल ARC, ये वाली ट्रायंगल, ठीक है, ये वाली एंगल बोल रहा है कि ये भाई ये भी 90 है। फिर उसके बाद एंड इन ट्रायंगल PQS की बात करें तो PQS कहाँ गया, P यहाँ है, Q यहाँ है, S यहाँ है, PQS की बात कर रहा है। PQS में एंगल PSQ भी 90 है, गिवन QS इक्वल टू 6। QS की वैल्यू दी हुई है, ये 6 दिया हुआ है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। और क्या करना है, कैलकुलेट लेंथ ऑफ AR की लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है, ये दिया हुआ है और ये वाला दिया हुआ है PQS और ARC और PQS, ARC और PQS। चलो कोई बात नहीं है, पहले इतना क्लियर हो गया तो इसको हम इरेज करते हैं थोड़ा सा। और आप देखो यहीं पे दूसरा वाला पार्ट मेनली है समझ में आना। बहुत सारे क्वेश्चंस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि हाँ पूरा चैप्टर ही सॉल्व कर दें, आपको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है A, यहाँ पे R, यहाँ पे मैंने लिखा C और ये रही वो 90 डिग्री। फिर उसके बाद दूसरा वाला जो है उसके बगल में ही एकदम पास में ही बना हुआ है, देखिए ये यहाँ पे ऐसे आ रहा है और इसी लाइन पे आगे आ रहा है। और ये वाली वैल्यू क्या है, ये Q है, ये S है और ये कितना है आपका P है। और यही वैल्यू दी हुई है कितनी, 6 दी हुई है, ठीक है, ये वाली वैल्यू आपको कितने दी है, 6। चलिए अब इसमें इन दो ट्रायंगल्स में यहाँ पर भी कितना दिया हुआ है, एंगल 90 दिया हुआ है। अब परपेंडिकुलर है तो बिल्कुल है ही। अब चलिए इस वाले क्वेश्चन को भी करते हैं। दोनों ट्रायंगल्स के पहले नाम लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम, नाम क्या लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ARC एंड ट्रायंगल दूसरी वाली कौन सी है, PQS, यही नाम लिखा हुआ था PQS। एंगल कौन सा, ARC इज इक्वल टू एंगल PSQ, क्या लिखेंगे, रीजन 90 डिग्री ईच, दो के दोनों 90 डिग्री हैं तो इसलिए क्या हो गए, दो के दोनों आपस में इक्वल हो गए। अभी सोच रहे होगे कि ये दूसरा वाला कहां से आएगा, तो मैं बता दूं ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है, ये सॉलिड डायग्राम में तो ये ट्रांसवर्सल जा रही है, दिख रहा है, ये ट्रांसवर्सल जा रही है, ये वाला एंगल जो है ना इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। कहीं बाहर भी अगर देखना हो तो देखो इस तरह से ये वाली एंगल ऐसे गई है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल। यहाँ देखो A लिखा हुआ है, यहाँ C लिखा हुआ है, यही तुम्हारा P लिखा हुआ है और यहाँ पे तुम्हारा Q लिखा हुआ है। तो ये एंगल क्या हो गई, आपके अल्टरनेट एंगल हो गई। किसकी बात कर रहे हैं, इस वाले एंगल की, और किसकी बात कर रहे हैं, इस वाले एंगल की, अल्टरनेट एंगल। एंगल ACR इज इक्वल टू एंगल कौन सी, SPQ, एंगल SPQ, क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल। और क्यों है, सिंस PQ पैरेलल AC, और ये चीज जो है गिवन थी। अच्छा तो देयरफॉर ट्रायंगल ARC सिमिलर हो गई ट्रायंगल PQS के, किस एक्सियम से, एंगल एक्सियम से। अब जब दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो जाती हैं तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स जो होते हैं प्रोपोर्शन में हो जाते हैं। तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स में सबसे पहले तो बात करो किसकी, इस PQ की। 90 के सामने कौन है, PQ, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 90 के सामने है PQ, इसमें 90 के सामने कौन है, AC, ओके, ये लिख दिया। वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी थी तुम्हें, AR की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी।
तो ए आर किसके सामने है, ये डबल वाले के सामने है। ठीक, पहले किसका लिया है, पी क्यू लिया है पहले, तो यहाँ डबल वाले के सामने कौन है, क्यू एस अपॉन में क्या लिख देंगे, ये वाला आपका ए आर। ठीक है, पी क्यू अपॉन में ए से शायद कैलकुलेट हो चुका है, पी क्यू अपॉन में ए से 3/7 हमने पुट कर दिया यहाँ पे 3/7 इज इक्वल टू क्यू एस 6 दिया हुआ है, ए आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ए आर इज इक्वल टू 6 इंटू 7 अपॉन में 3 1 जा 3 2 जा, ए आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 7 जा 14 सेंटीमीटर। इतना इजी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 7। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 7 में है कि इन फिगर BC इज पैरेलल टू DE। फिगर में दिख रहा है कि BC पैरेलल है DE के, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 25। ओ, इसकी एरिया दी हुई है, कितना दिया हुआ है, 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। ओके, इसका भी एरिया दिया हुआ है 24, और कह रहा है कि D इज इक्वल टू 14, ये D की वैल्यू दी हुई है 14। ओके, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ BC, BC की लेंथ पता करनी है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ट्रायंगल ADE अगर हमें करना हो तो हम क्या करेंगे, एरिया ट्रायंगल ABC ऑटोमेटिकली यहां लिख देंगे 25, लेकिन जब बात ADE की आएगी तो ADE में ट्रेपेजियम आएगा, एरिया ट्रायंगल ABC भी आएगा, प्लस एरिया ट्रेपेजियम, कौन सा ट्रेपेजियम है भाई, BCED भी आएगा, BCED भी आएगा। तो चलो 25 लिखते हैं ऊपर, और नीचे क्या लिखते हैं, ABC और BCED। ABC 25 और BCED कितना है, 24, यानी कि 25/49। अच्छा, दोनों के दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं, यहाँ पे सिमिलर है, पैरेलल है, पैरेलल है तो सिमिलर है, सिंस BC पैरेलल टू DE, तो देयरफॉर ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो ही जाते हैं, पैरेलल लाइन एक भी खींच दे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर, करेस्पॉन्डिंग एंगल कॉमन, देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा, ABC सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा, ADE। ठीक है, अब दो ट्रायंगल अगर आपस में सिमिलर हो गए तो देयरफॉर एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन में एरिया ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू, किसी एक साइड का स्क्वायर ले लेते हैं, BC अपॉन में DE का स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा, एरिया ABC कितनी है, 25, ADE एरिया कितनी है, 49, इज इक्वल टू BC अपॉन में DE का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे इसके आगे क्या होगा, BC अपॉन में DE, BC अपॉन में DE इज इक्वल टू अंडर रूट में 25 अपॉन में 49, यानी BC की वैल्यू तो मुझे नहीं पता, DE की 14 है, इज इक्वल टू 5/7, यानी BC इज इक्वल टू 5 इंटू 14 अपॉन में कितना हो जाएगा, 7, 7 1 जा 7 2 जा, BC की वैल्यू कितनी आ गई, 10। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि इन फिगर द मीडियंस BD एंड CE ऑफ अ ट्रायंगल ABC मीट एट G। ये दोनों मीडियन है, मीडियन यानी सिंबल मैंने लगा दिया है, मीडियन क्या करता है, किसी भी साइड को, थर्ड साइड को क्या करता है, दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो यहां भी ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, यहां भी ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, मीडियन। आपको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल EGD सिमिलर टू CGB। क्या क्या ट्रायंगल का नाम दे रहा है, कह रहा है EGD वाले को और CGB वाले को आपको क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये दोनों आपस में कैसे हैं, सिमिलर।
तो सबसे पहले देखिए कि सिंस BD is median, therefore BD अगर मीडियन है तो therefore हो क्या जाएगा, AD is equal to CD। तो therefore क्या हो गया, D is मिड पॉइंट। D क्या हो गया, आपका मिड पॉइंट हो गया। मीडियन क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो D मिड पॉइंट हो गया। सिमिलरली उसी तरीके से बिल्कुल सिमिलरली E भी मिड पॉइंट है। सिमिलरली CE इज मीडियन, सिंस CE इज मीडियन, CE मीडियन है तो देयरफॉर E इज मिड पॉइंट। E कैसा है, मिड पॉइंट है। तो सिंस D एंड E आर मिड पॉइंट्स, D and E are D and E are midpoints, so therefore DE parallel BC and DE is equal to half BC। और ये कौन कहता है, ये कहता है मिड पॉइंट थ्योरम। पूरा मिड पॉइंट थ्योरम तुम्हें यहां लिखना होगा। line joining the two midpoints of a side of line joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it। ये तुमको पूरा यहाँ पे एमपीटी लिखना पड़ेगा। तो therefore यहाँ पे क्या हो गया, ये जो है लाइन पैरेलल हो गई इसके। ये दोनों लाइन आपस में कैसी हो गई, एक दूसरे के पैरेलल हो गई। और जैसे ही दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी उसके बाद तो आप भी जान रहे हो कि क्या होगा। तो इन ट्रायंगल कौन सा, EGD, जैसे नाम दिया वैसे ही लिखिए EGD एंड कौन सी वाली ट्रायंगल, CGB। कौन सा एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल लेना है भाई, ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। एंगल EGD, एंगल EGD इज इक्वल टू एंगल CGB या BGC, एंगल BGC ये हो गया। और ये रीजन लिखो, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और इसके बाद एंगल GED, GED इज इक्वल टू एंगल आपका GCB या BCG, BCG क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल सिंस D पैरेलल BC, D पैरेलल BC। ये पूरी बात मैंने इसमें लिख दी। किसकी बात कर रहे हैं, इसके GED किसके इक्वल है, BCG के इक्वल है। तो दो एंगल्स इक्वल हो गए, तो देयरफॉर ट्रायंगल, कौन सा वाला ट्रायंगल, EGD similar to triangle CGB by which axiom, by AA axiom। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इसको प्रूफ कर दिया कि भाई ये दोनों सिमिलर हैं। वन मोर थिंग इट इज आस्किंग, यू हैव टू प्रूव दैट BG इज इक्वल टू 2GD। ठीक है, लिख दीजिए जल्दी से कौन कौन से साइड आपस में प्रोपोर्शन में होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला होगा आपका GD, इधर से लिया अगर GD, अगर इधर लिया GD तो इधर क्या लेंगे BG, और इधर क्या लिया DE, अगर DE लिया तो फिर इसमें कौन सी साइड ले लेंगे, BC ले लेंगे। इज ऑल्सो इक्वल टू EG ले लेंगे और अपॉन में क्या हो जाएगा, CG हो जाएगा। देखो अगर आपस में सिमिलर हो गए तो सारे साइड्स करेस्पॉन्डिंग रेशियोज में हो गए, सारे रेशियोज भी इक्वल हो जाएंगे करेस्पॉन्डिंग साइड्स के। GD अपॉन BG इन दोनों की बात करनी थी। अच्छा DE क्या है, ये दिख रहा है DE की वैल्यू देखो यहाँ पे कहीं दिख रही होगी, DE किसके इक्वल है, हाफ BC के, दिख रहा है। तो DE के लिए जगह पे हमने क्या लिख दिया, हाफ BC अपॉन में BC। हम यहाँ पे लिख देते हैं सिंस DE इज इक्वल टू हाफ BC, हमने यहाँ पे बता भी दिया, BC से BC कैंसिल हो गया, GD अपॉन में BG इज इक्वल टू 1/2, यानी 2 इंटू GD इज इक्वल टू BG। एंड आई थिंक यही चीज आपसे इसने
पूछ रखी थी, Bg इज इक्वल टू 2GD, तो Bg इज इक्वल टू 2GD आपने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, इन द राइट एंगल ट्रायंगल QPR दिख रहा है, यहाँ पे Q है, P है, R है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके। PM इज एन एल्टीट्यूड, ये जो PM है ये एक एल्टीट्यूड है, चलो भाई 90 बना लो, 90 बना लिया। गिवन दैट QR इज इक्वल टू 8, QR की वैल्यू 8 दी हुई है, ओके, QR पूरा 8 दिया हुआ है, हाँ तो यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे ये पूरी वैल्यू जो दी हुई है QR की वो दी हुई है 8 एंड MQ इज इक्वल टू 3.5, ये भी दिया हुआ है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ PR की वैल्यू आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। इसकी भी वैल्यू तो आपको पता चली जा रही होगी, इसकी वैल्यू कैसे पता चलेगी, MR देखो, QR इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है एंड QM या फिर MQ इज इक्वल टू 3.5 अगर दिया है तो आपको क्या निकालना है, MR इज इक्वल टू QR माइनस MQ, यानी कि 8 माइनस 3.5 इज इक्वल टू कितना आ गया, 4.5। और देखो 3.5 और ये 4.5 ये दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे तुम्हारे, ये दोनों के दोनों मिला के हो जाएंगे आपके 8, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अभी वैल्यू किसकी चाहिए आपको, इसकी वैल्यू चाहिए, तो हम कुछ ऐसा करें कि इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ले। चलो देखते हैं कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, किसकी वैल्यू, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ PR की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक तो ट्रायंगल मैंने यहाँ चूज किया, ये इसको लिखा P, इसको लिखा M, इसको लिखा R, ये 4.5 है और ये वैल्यू मुझे नहीं पता X यानी PR। फिर इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं पूरा होल ट्रायंगल ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, होल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल ले लेंगे PQR। देखो भाई 90 इसमें भी है, 90 इसमें भी है, एंगल R इसमें भी है, एंगल R इसमें भी है, ये दोनों सिमिलर। कोई दिक्कत है क्या किसी को, आई डोंट थिंक सो कि किसी को कोई दिक्कत हो सकती है। ये दोनों ट्रायंगल हमने अलग अलग लिख दिए। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ दोनों के नाम। इन ट्रायंगल किसका, इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल कौन सा लिया है हमने, PMR लिया हुआ। ये दो ट्रायंगल्स हमने ले लिए। अब जैसे ही ये दो ट्रायंगल्स हमने लिए तो हमने लिखा कि एंगल QPR इज इक्वल टू एंगल PMR। ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 90 डिग्री ईच। एंगल R इज इक्वल टू एंगल R, और ये एंगल कैसा है भाई, इसमें ये एंगल कॉमन है, तो देयरफॉर ट्रायंगल QPR ने PQR जो नाम लिखा है वो लिख देते हैं PQR सिमिलर टू ट्रायंगल PMR। अब देखो ये सिमिलर तो हो गया, रेशियो कैसे लिखते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। हर एक क्वेश्चन में मेन तो रेशियो का ही काम है। देखो 90 के सामने कौन है, QR, तो हमने QR लिखा। अब उसमें 90 के सामने कौन है, PR, तो हमने लिखा PR। फिर इसके बाद यहाँ इसके सामने डबल वाली एंगल के सामने ये है, लेकिन Q के सामने देखते हैं, ऐसे Q के सामने और ऐसे ये P के सामने। तो Q के सामने कौन है, PR, तो हमने लिखा PR अपॉन में उसमें कौन सा है, MR। बस इतना ही करना है। ये तो ऐसे ही मैं लिख दे रहा हूं, वैसे तो QR PR, QR PR, तो PQ लिख दे रहा हूं यहाँ पे। और इसमें क्या बचा, PR MR, PR MR, तो PM बचा, ठीक है। तो ये हो गया, लेकिन एक्चुअली में मुझे काम किसका है, सिर्फ इनका। QR की वैल्यू कितनी दी हुई है, QR की वैल्यू दी हुई है हमारे को 8, तो QR की वैल्यू मैंने लिख दी 8, अपॉन में मैंने लिख दिया PR इज इक्वल टू लिख दिया PR। MR की वैल्यू मैंने यहाँ कैलकुलेट कर रही थी, कर ली है, तो 4.5, तो PR इंटू PR का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 4.5। अब देखो कितना होता है ये होता है आपका 36। PR स्क्वायर इज इक्वल टू, तो PR की वैल्यू कितनी हो गई
√36 विच इज इक्वल टू 6। कितना आ जाएगा ये आंसर? 6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, ये जो फिगर दिया हुआ है, इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर एल एंड एम आर 2 पॉइंट से 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एल और एम दिया हुआ है ऑन द बेस क्यू आर सच दैट एल पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर पी। एल पी क्यू इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है? क्यू आर पी। अच्छा, ये सिंगल वाला इसके इक्वल है, और फिर उसके बाद आरपीएम इक्वल टू आर क्यू पी, यानी ये एंगल इसके इक्वल दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है आपको कि पी क्यू एल और आरपीएम आपस में सिमिलर हैं। तो सबसे पहले देखो, इन ट्रायंगल पी क्यू एल एंड ट्रायंगल आर पी एम, इसमें प्रूफ ही क्या करना है? पी क्यू एल आरपीएम, दो एंगल ऑटोमेटिकली दिख ही रहा है इक्वल, बस यही दोनों नोट डाउन कर लो। बस इन दो ट्रायंगल्स के अंदर एंगल QPL, एंगल QPL इज इक्वल टू, QPL इज इक्वल टू एंगल MRP, एंगल MRP। ये आपका गिवन है भाई, सेम एंगल है। ऑल्सो कौन सा एंगल इक्वल हो रहा है? एंगल PQL, एंगल PQL इज इक्वल टू, QL इज इक्वल टू एंगल RPM, एंगल RPM। और अगर ये चीज नहीं लिखनी और तुम्हें ऐसा लग रहा है इससे बेहतर कुछ लिख सकते हो, तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो कि सिंस QPL, QPL की बात हो रही है, तो LPQ सिंस एंगल LPQ इज इक्वल टू एंगल QRP। ठीक है, ये पहला लिख दिया उस तुमने, और फिर उसके बाद सिंस यहाँ पे गिवन है कि एंगल RPM इज इक्वल टू एंगल RQP, ये दूसरा है। ये दोनों चीजें यहाँ पे आपने मेंशन कर दी कि भाई कहाँ से आपने किया। तो देयरफॉर ट्रायंगल PQL सिमिलर टू ट्रायंगल RPM बाय विच एक्सियम? एंगल एंगल एक्सियम। तो देखो यहाँ इस ट्रायंगल में भी दो एंगल, इस ट्रायंगल में भी दो एंगल आपस में एक दूसरे के इक्वल है, तो ये सिमिलर हो गया। फर्दर इसके आगे अगर हम बात करें तो कह रहा है प्रूफ करो कि QL RM PL PM के इक्वल है। ठीक है, QL RM। अच्छा, यहाँ पे जैसे ही ये सेम हो जा रहे हैं, सिमिलर हो जा रहे हैं, सिमिलर होते ही साइड्स के करस्पॉन्डिंग रेशियोज जो हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज जो है इक्वल हो जाएंगे। कैसे लिखते हैं इसको मैंने बताया, सिंगल वाला है तो इसके सामने QL लिखा हुआ है, तो मैंने लिख दिया QL। उसमें भी जो सिंगल वाला है मैंने साइन के साथ एंगल बनाया है, उसके सामने कौन हो गया? PM हो गया। अच्छा, x इक्वल टू डबल वाले के सामने कौन है? PL है। अच्छा, तो उसके बाद यहाँ पे डबल वाले के सामने कौन है? MR है, या RM लिख सकते हो, RM इज इक्वल टू, और मेरे ख्याल से बस यही पूछ ही रहा था तुमसे, ऐसा तो आंसर यहाँ भी आ गया। तो देयरफॉर QL इंटू RM इज इक्वल टू PL इंटू PM। और ये तीसरी वाली साइड चाहो तो लिख सकते हो, QL PL हो गया, QL और PL हो गया, तो PQ अपॉन में उसमें कौन कौन सी हो गई? RM PM, RM और PM हो गया, तो बचा PR। ठीक है, बस ये दो रेशियोज मुझे चाहिए थे, तो ये दो रेशियोज मैंने यहाँ पे ले लिए, और इन दो रेशियोज को लेते ही QL RM PL PM इक्वल हो गया। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में। इसके बाद कुछ कह रहा है तो वो भी देखो। इसके बाद कह रहा है कि प्रूफ करो कि PQ स्क्वायर QR इंटू QL, ओके, PQ स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात PQ इंटू PQ इज इक्वल टू QR इंटू QL, यानी कि PQ अपॉन में QL इज इक्वल टू QR अपॉन में PQ। देखा कैसे पता चलेगा कौन से ट्रायंगल लेंगे? ऐसे पता चलेगा रेशियो से, PQR और PQL लेंगे। तो मैं वही काम करने जा रहा हूं। कौन सा ट्रायंगल?
दो ट्रायंगल, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल पी क्यू एल। देख लिया ना। इसी तरह से तो देखो पी क्यू आर कहाँ दिख रहा है, पी क्यू आर तो आई थिंक पूरा जो ट्रायंगल है वही है तुम्हारा पी क्यू आर। ये रहा P, ये रहा Q और ये रहा तुम्हारा R। तो ये तो पूरा वाला ट्रायंगल हो गया, ठीक है, PQR हो गया। अच्छा इसके अलावा और क्या चाहिए तुम्हें, PQL, यानी इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको ऐसे बना लिया, देखो P और यहाँ लिखा Q, यहाँ लिखा L। अभी एक चीज देखो कि ये वाला जो Q है इस वाले Q के इक्वल है, कॉमन है कि नहीं है भाई, दोनों में Q और Q क्या है, कॉमन है। इसके अलावा ये जो QPL वाला ये वाला साइन दिख रहा है, ये QPL वाला साइन कहीं ना कहीं जाके R के इक्वल हो रहा है। लो दोनों सिमिलर हो गए कि नहीं सिमिलर, बस। और यही चीज अब तुम्हें यहाँ पे कॉपी डाउन कर देनी है। क्या लिखना है, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एल, एंगल पी क्यू एल क्या लिख देंगे, अरे भाई कॉमन पढ़ रहे हैं दोनों, क्या पढ़ रहे हैं, कॉमन, कॉमन है। इसके अलावा एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू पी एल, और यहां पे लिख सकते हो प्रूव्ड अबव, बिल्कुल अप्रूव्ड अबव भी क्या लिखना है, यहाँ पे गिवन भी तो दिया था, क्या दिया था यहाँ पे, गिवन दिया था ये चीज। चलो तो देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एल, ये हो गया। चलो अभी क्या चाहिए तुमको, पी क्यू दो बार चाह रहा था ना, स्क्वायर दो बार चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि ये एंगल से आपस में एक दूसरे के सिमिलर हो गए, ये दोनों आपस में एक दूसरे के जैसे ही सिमिलर हो गए। अब Q के सामने कौन है, पी आर, लिख दिया। ओके, यहाँ पे Q के सामने कौन है, पी एल, लिख दिया। फिर यहाँ पे सिंगल वाले के सामने कौन है, पी क्यू। अच्छा यहाँ पे जो सिंगल वाला साइन है इसके सामने कौन है, क्यू एल इज इक्वल टू, अब तीसरी वाला जो बचा हुआ ये इसके सामने कौन है, क्यू आर अपॉन में ये थर्ड वाला इसके सामने पी क्यू। और देखो यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर किसके साथ आ रहा है, इसके साथ, यानी कि ये वाला हमें पिक करना है। तो पी क्यू इंटू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इंटू क्यू एल, यानी कि पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर इंटू क्यू एल। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। इन फिगर डी पैरेलल बीसी, डी पैरेलल किसके साथ, बीसी के साथ। फिर उसके बाद बोल रहा है कि प्रूफ करो कि एडीई और एबीसी सिमिलर हैं। अब इसमें प्रूफ करने वाली चीज क्या ही रह गई, जैसे ही दो लाइन आपस में पैरेलल हो जाती है तो एक तो हो गया कॉमन, ये एंगल कॉमन हो गया ए और ए। इसके बाद कोई भी एक एंगल ले लो, ये जो एंगल बी है एंगल ए डी ई के क्या हो जाएगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको साइन कर लेते हैं डिफरेंट, और देखो ये दोनों सिमिलर हो गए, बस वही बात मुझे यहाँ पे लिखनी है। हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए डी ई एंड कौन सा दूसरा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, आराम से लिख सकते हो क्योंकि दोनों पे ये क्या है, एकदम बिल्कुल टॉप पे है ये वर्टेक्स पे। तो दो एंगल आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए, कॉमन। दूसरा मैंने क्या बोला, एंगल एडीई, एडीई इज इक्वल टू एंगल कौन सा, ए बी सी। और क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि ये दोनों है करस्पॉन्डिंग एंगल सिंस डीई पैरेलल है किसके, बीसी के। तो देयरफॉर ट्रायंगल एडीई सिमिलर हो गया ट्रायंगल एबीसी के बाय ए एक्सियम। इतना ही आसान होता है एग्जाम में भी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत भयानक सा देगा या टिपिकल सा। AD इज इक्वल टू हाफ BD। ओके यहां मैं लिख लेता हूं, क्या लिखा हुआ था, AD इज इक्वल टू हाफ BD।
यानी कि AD अपॉन में BD इज इक्वल टू 1/2, ये दिया हुआ था। ओके, इसके अलावा और क्या कुछ दिया हुआ है, कैलकुलेट DE पता करना है अगर BC 4.5 है, DE पता करना है, BC इज इक्वल टू 4.5, DE कितना होगा ये पता करना है मुझे। सबसे पहली बात, जैसे ही ये दोनों सिमिलर हुए तो उसके बाद क्या लिख सकते हैं हम, AD BD दिया हुआ है तो AD अपॉन में AB, AD अपॉन में AB इज इक्वल टू DE अपॉन में BC इज ऑल्सो इक्वल टू AE अपॉन में AC। ये हो गया। अब AD अपॉन में AB, ये जो बात आ रही है, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे, तो यहीं से पिक करो, सिंस AD अपॉन में AB इज इक्वल टू DE अपॉन में BC, तो देयरफॉर AD की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1। AB क्या हो जाएगा, AB AD प्लस BD है, AD और BD दोनों मिलाओगे तब AB बनेगा, है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ AD प्लस BD, ये दोनों को मिलाना होगा। D की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है और BC की वैल्यू मुझे दी हुई है कितनी, 4.5। तो 1 अपॉन में 1 प्लस 2 इज इक्वल टू DE अपॉन में 4.5, ये स्किप कर सकते थे बट मैंने लिख दिया। तो 1/3 इज इक्वल टू DE अपॉन में 4.5। तो DE की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4.5 अपॉन में 3, यानी इक्वल हो गया 1.5 के। ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर देखो क्या कुछ है, ये रहा आपका 11 में फिगर। इन फिगर AB एंड DE आर परपेंडिकुलर टू BC। अब यहाँ ऑलरेडी देखो परपेंडिकुलर बोला है तो 90 का साइन भी मैंने लगा दिया। इफ AB इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है, DE इज इक्वल टू 3 भी दिया हुआ है एंड AC पूरा AC दिया हुआ है कितना, 24। कैलकुलेट करना है आपको AD की वैल्यू। किसकी वैल्यू चाहिए आपको, AD की। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, इसको ऐसे, ये हो गया एक ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लिख देता हूं मैं, ये A है, B है, C है। ये दूसरा छोटू सा जो ट्रायंगल है इसका नाम है D, इसका नाम है E और इसका नाम है C। ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। ओ, ये तो कॉमन एंगल निकला। ये दोनों ही आपस में कैसे हो गए, सिमिलर। इसी बात को लिखने में दिक्कत होती है, आओ मेरे साथ। इन ट्रायंगल कौन सी वाली, ABC। अच्छा ये चीज देखो, यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ज्यादा टाइम नहीं है इसीलिए मैं गिवन टू प्रूव ये सब नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन वो सब भी तुम अपने क्वेश्चन में सॉल्यूशन में लिखना, बोर्ड के एग्जाम में वो ज्यादा प्रॉपर होगा। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, मेन तो ये सेल्फ इवोल्यूशन है ना, तो थोड़ा जल्दी भी करना है हम लोगों को, और इतना भी जल्दी नहीं कि समझ में ना आए किसी को। ABC और ट्रायंगल DEC, इन दो ट्रायंगल्स में एंगल B इज इक्वल टू एंगल DEC। ठीक है, क्या लिखेंगे, ईच 90 डिग्री सिंस AB एंड DE आर परपेंडिकुलर्स। ठीक है, तो ये मैंने मेंशन कर दिया रीजन भी। एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, ये कौन सी चीज है, ये वो चीज है जो कॉमन है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गए ट्रायंगल DEC के। बाय विच एक्सियम, एंगल एंगल एक्सियम से दोनों के दोनों कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। और सिमिलर हो गए तो देयरफॉर कौन कौन सी साइड दी हुई है, DEAB दिया हुआ है और निकालना कौन सा है, वो वाला। ठीक है, तो देयरफॉर ऐसे तो सारा ही लिख देता हूं मैं, देयरफॉर CE अपॉन में BC इज इक्वल टू CD अपॉन में AC इज इक्वल टू DE अपॉन में AB, सब लिख दिया मैंने। अच्छा चलो, जिसकी वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लूंगा। CE कितना दिया हुआ है तुम्हें, सी की वैल्यू दी हुई है नहीं, BC की वैल्यू दी हुई है नहीं, इससे कोई मतलब भी नहीं है, इन दोनों से मतलब हो सकता है। CD की वैल्यू कितनी दी हुई है मुझे नहीं पता,
AC की वैल्यू कितनी दी हुई है, चलो 24 दी हुई है। DE की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये 3 दी हुई है। और AB की वैल्यू कितनी दी हुई है, 9। तो CD इज इक्वल टू 3 इंटू 24 बाई 9। 3 1 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 8 जा। CD इज इक्वल टू कितना आ गया, 8। CD इज इक्वल टू 8। और इसके अलावा CD पूरा ये CD की वैल्यू 8 आ गई, तो ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। लेकिन लिख देते हैं CD 8 है और AC कितना है, 24। देयरफॉर AD इज इक्वल टू AC माइनस CD। AC की वैल्यू कितनी है, 24 माइनस 8 इज इक्वल टू 16। ये 16 सेंटीमीटर इसका आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 12 में देखिए, इन फिगर, इस फिगर की बात कर रहा है, PB एंड QA आर परपेंडिकुलर। PB भी परपेंडिकुलर है, तो यहाँ 90 डिग्री मेंशन कर दो, और QA भी परपेंडिकुलर है टू द लाइन सेगमेंट। ठीक है। इफ PO इज इक्वल टू 6 एंड QO इज इक्वल टू 9, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, PO 6 है, ये 6 है, और उसके बाद QO कितना दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है 9। एंड द एरिया ऑफ POB का एरिया कितना दिया हुआ है, 120। तो फाइंड द एरिया ऑफ QOA। तो सबसे पहले तो हमको इन दोनों को सिमिलर करना होगा। ये रहा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये रहा 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल है, नाम नहीं दिया हुआ है ना, तो नाम नहीं दिया हुआ, QOA लिखा तो है, QOA, तो POB, QOA एंड ट्रायंगल POB, यहाँ दिया हुआ है नाम। ठीक है, तो वो जो नाम दिया है बिल्कुल उसी नाम के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे नाम लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या लिखना है हमको यहाँ पे, QOA की बात करते हैं, तो यहाँ पे एंगल QAO इज इक्वल टू एंगल PBO। क्या लिखेंगे, ईच 90 डिग्री। और ईच 90 डिग्री क्यों है, सिंस परपेंडिकुलर है। क्या लिखेंगे, PB एंड QA आर परपेंडिकुलर्स। ठीक है, इसलिए। अच्छा, ये दोनों तो हो गए। इसके बाद कौन सा एंगल बताया, एंगल QOA। एंगल QOA इज इक्वल टू BOP, एंगल BOP। ये कैसा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो 90 वाले के बाद इसका और इसका मैंने नाम लिख दिया कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो देयरफॉर ट्रायंगल QOA सिमिलर टू ट्रायंगल POB बाय विच एक्सियम, बाय एंगल एक्सियम। ओके, अच्छा ये चीज हो गई। तो देयरफॉर एरिया ट्रायंगल QOA अपॉन में एरिया ट्रायंगल POB इज इक्वल टू, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो साइड्स तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता ही है, साथ ही साथ जो एरिया का रेशियो होता है वो किसी भी एक साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। इज इक्वल टू कौन सा वाला दिया हुआ था हमको, वो दिया हुआ है। तो QOA पहले है, तो क्या लिखेंगे, QO अपॉन में PO का होल स्क्वायर। QOA नहीं पता है, एरिया ट्रायंगल QOA मुझे नहीं पता। POB की वैल्यू दी हुई है कहीं पे 120, मैंने लिख दिया यहाँ पे 120 इज इक्वल टू QO कितना दिया हुआ था, 9 दिया हुआ है, और PO कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर। 3 2 जा 3 3 जा, तो एरिया ट्रायंगल QOA इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, इनटू में 120 कर देंगे। 4 1 जा 4, 3 जा 9, 3 जा कितना होता है, 27, यानी कि 270 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ जाएगा आपका आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13।
तो टोटल 23 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। तो फर्दर जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।